जी मेरे साथ में थी। और जी, तो मेरा यही होता है कि जब भी मैं इनको मिलता हूँ तो मैं कभी भी वो उस विषय से नहीं मिलता कि यार मुझे इतना चाहिए वो चाहिए। मुझे लगता है नहीं यार, जब भी इनका कोई गाना आता है वो बहुत लकी होता है मेरे लिए। और सामने लग गया 1 लाख से ज़्यादा रील्स उसकी बनी थी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर, आई नो गाना भले मेरा था, लेकिन एक आदमी होता है जो आपको आगे लेके जाता है कि चलो मैं आपके साथ हूँ। तो थैंक यू विनोद जी। तो जब ये जो गाना था व्हाट द लक, आपका इसको मतलब तो पता है कि व्हाट द लक क्या होता है, पता है ना व्हाट द लक। तो वो जो गाना व्हाट द लक है, बहुत प्यारा गाना। वो संजीव चतुर्वेदी ने वो गाना लिखा भी है, म्यूजिक भी करा है। तो फिल्म से पहले इन्होंने मुझे हमेशा गाना सुनाते हैं, फिल्म की बात नहीं करते पहले कि बाजी आपके लिए एक बहुत बढ़िया गाना मैंने बनाया और सुपर हिट होगा। तो जब मैंने गाना सुना, वाकई में वो गाना बहुत प्यारा गाना था। और फिर गाना आपको पता है, फिर तो सारे सुपरस्टार को ऐसे ही ले आते प्यार से। बट मैंने सोचा यार ये गाना मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो गाने के बाद फिर सर ने बोला कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ। तो मैं तो वेट कर रहा था 5 साल से कि मुझे एक बार ये बोलें यार मेरे साथ एज ए प्रोड्यूसर आप आएँ, या को प्रोड्यूसर आएँ, या एसोसिएट प्रोड्यूसर आएँ। सो थैंक यू विनोद जी। मेरी अभी फिर ये मेरी शुरुआत हो रही है पहली। सो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और Next. हमारे तरंग जी भी साथ में हैं। Hi Swara, yeah, this side. Hi, good to see you. Well, आपने कहा कि मैं ऐसा किरदार प्ले करना चाहती थी जो स्वीट हो, मतलब ऑपोजिट हो इन शॉर्ट, क्योंकि आप हमेशा वोकल रही हैं। आपने कहा कि वो दबंग वाला किरदार निभाते निभाते मैं हमेशा मुश्किल में पड़ जाती हूँ। वेल, ये आप अपने पर्सनल मामले में कह रही थी या फिर अपने करियर के मामले में? नहीं, मैं मजाक कर रही थी। मुझे दबंग किरदार भी बहुत अच्छे लगते हैं। बट आई थिंक कि एक एसोसिएशन हो जाता है। आई थिंक आप जिस किस्म के किरदार करते हैं, आई थिंक कि चाहे वो मेरे ब्रेक फिल्म से भी, तनु वेड्स मनु में भी जो किरदार था मेरा, वो बहुत वोकल लड़की थी, ओपिनियनेटेड। रांझना में भी वो बहुत पर्सनैलिटी लेके आई है। ऑफ कोर्स नील बटे सन्नाटा इज अबाउट अ स्ट्रॉन्ग मदर। सेम विद अनारकली, तो एकदम ही मतलब फायरी। वीरेदी वेडिंग में भी एक खास किस्म का एकदम बेबाक, एकदम एक तरीके से दबंग, एक तरीके से बहुत ही क्लियर लाइफ में कि अपने टर्म्स पे। सो एज एन एक्टर यू वांट टू डू न्यू थिंग्स। आप नई चीज़ें करना चाहते हैं, क्योंकि आप हर रोल सबसे पहले आपके लिए भी सीख है। अगर मैं कुछ नया नहीं सीख रही हूँ अपने किरदार में, तो फिर मैं वो मेरी एक्टिंग में दिखने लगेगा, मैं कुछ नया नहीं कर पाऊंगी, एंड मेरा क्राफ्ट एक तरीके से स्टैग्नेट करेगा। सो आई थिंक दैट वाज व्हाट आई मेंट, एंड दैट्स व्हाई व्हेन आई वाज ऑफर्ड दिस फिल्म, आई थॉट इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मैंने एक्चुअली रिक्वेस्ट किया था आई थिंक कमल सर को कि आई डू इट, बट आई वांट टू प्ले Shivangi, because that is something that I have not done before. And I think that अक्सर हमारे in mainstream films में एक आदत हो गई है कि हीरोइन पहले, जैसे पहले ज़माने में हीरोइन हमेशा शर्माती थी और लज्जाती थी, और एक शर्म एक बहुत बड़ा हिस्सा था। आई थिंक दैट पिछले 10 सालों में अब एक खास किस्म की हीरोइन जो बेबाक है, जो मुंहफट है, जो बहुत बबली है, जो बहुत सैसी है, जो बहुत एक तरीके से दबंग है, वो भी आ गया। तो मुझे वो सॉफ्टनेस और वो एक शर्मीलापन, एक vulnerability, which I think is the most beautiful thing in any character. And every character is vulnerable, actually. Even the strongest characters are vulnerable, but one obviously soft, vulnerable kind of character. And then to explore that was very interesting for me. And of course, it's all in the writing. I mean, everything, all the possibility was there in this character as Kamal sir wrote it. And then, of course, I had the support of my lucky charm, Suraj. Suraj and I were in Ranjana together. We were in Veeredi Wedding. He Please played my stand up. husband, and here he's my husband as well, Suraj. He's a great actor. Yeah, so I had lovely support from him. We had a great chemistry, of course, my co-stars as well. So yeah, it was lovely. And also, it's a crucial time for Bollywood, wherein बहुत सारी बड़ी फिल्में इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा नहीं उसका कर एक पा ही रही रीज़न हैं। है कि काफ़ी फिल्मों में मेरे गाने नहीं होते। आप हिस्ट्री उठाना, हिस्ट्री किसी बड़े स्टार्स की हिस्ट्री उठाना, और ये मैं छाती ठोक के बोलता हूँ बिकॉज माय नेम इज़ मीका सिंह। जब भी मेरा गाना आता है, कोई ऐसी फिल्म बता दो जो बोले, मैं कहता हूँ न्यू कैरेक्टर्स भी होंगे, पुराने भी चलेंगे, फिल्म हिट जाएगी। अभी वापस मैं आ गया हूँ मैदान में सर के साथ, तो आप नज़ारे देख ही लेंगे कि फिल्म हिट ही होगी, बिकॉज कंटेंट बहुत अच्छा है,
चारों करेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर साहब ने कमाल कर दिया है, ऊपर से मीका सिंह का गाना चार चांद लगा दिए उसने खुद ही, तो ये कमी थी। तो अभी मैं आ गया हूँ स्वयं उतर के, तो डोंट वरी, जिस फिल्म में भी गाना आएगा वो सुपर हिट जाएगी। वेल हमें अगर 2 लाइनें सुना के हमें भी लकी कर दें तो अच्छा होगा। परफेक्ट, अमेजिंग, लव इट। क्या बात है यार। तो आपने ना व्हाट द लक, ये लाइन मेरे साथ गाना है मिलके सबने। तो अर्जुन बहुत अच्छा सिंगर है वैसे, जब स्ट्रगल कर रहा था सिंगिंग में तब मुझे मिला था, मैंने बोला यार तू इतना हैंडसम है, तू सिर्फ एक्टिंग करा कर। तो अर्जुन वहीं से गा देना मेरे साथ। उसके में व्हाट द लक ये लाइन आई, ठीक है। दिल सीधा साधा ना समझा उसका छल, कर गई डिच मैनू कुड़ी एक कल। दिल सीधा साधा ना समझा उसका छल, कर गई डिच मैनू कुड़ी एक कल। कनेडा वाले मुंडे नाल हो गया परा, माय बैड लक व्हाट द लक, ओ बेबी बेबी व्हाट द लक, What the ओ बेबी व्हाट द लक। सो मीका पाजी ने तो ऑलरेडी जवाब दे दिया। स्वरा, मैं फिल्म के रिलेटेड आपसे जानना चाहूंगी, जो फिल्म मैंने पूछा स्वरा है जो भी कि- छोड़ बोलना मत देना, है, स्वरा छोड़ मत देना आप लोग। स्वरा जो बोला ना सोच समझ के बोलना बस। मुझे कुछ बोलना ही क्योंकि नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि तुम कंट्रोवर्सी से निकल नहीं पाती, और सर, आप देख रहे कंट्रोवर्सी हो? मुझे छोड़ती नहीं है। कंट्रोवर्सी आती है मेरे पास चल चल के कि प्लीज ले लो मुझे, बोल दे, प्लीज बोल मैं आना चाहती हूँ आपके पास। नहीं, आप छोड़ नो, दो। वो आई डोंट नो व्हाट्स द क्वेश्चन। सो क्रूशल टाइम है जहाँ फिल्में चल नहीं रही है। वेल व्हाट्स योर थॉट रिगार्डिंग दिस? क्या वजह हो सकती है फिल्में नहीं चलने की? आई डोंट अग्री दैट फिल्में नहीं चल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट देयर। आई थिंक ये थोड़ा हाइप बनाया हुआ है। फिल्में चल रही हैं, हर लैंग्वेज की फिल्में चल रही हैं। आई थिंक ये हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब जो बाकी लैंग्वेजेस हैं, जो डब फिल्में हैं, वो भी चल रही हैं। ये तो कमाल है ना यार। मतलब अगर डब फिल्में भी चल रही हैं तो मतलब फिल्में चल रही हैं। इट्स ओके, इट्स नॉट, इट्स, आई डोंट बिलीव कि फिल्में नहीं चल रही हैं। इट्स जस्ट दैट हम उसको ब्रैकेट करके सोच रहे हैं कि ये तेलुगु है, ये तमिल है, ये हिंदी है। क्यों? ये फिल्में हैं, ये कहानियां हैं, और लोग जा रहे हैं देखने। सो आई थिंक इट्स डेफिनेटली अ टाइम ऑफ चेंज, बट दैट्स नॉट बैड। चेंज इज गुड। आई थिंक दैट ऑडियंस की टेस्ट डाइवर्सिफाई हुई है। ऑडियंस अब ऑडियंस नहीं सोच रही कि हिंदी तमिल तेलुगु। ऑडियंस एक पूरे मतलब एक होलिस्टिक तरीके से सोच रही है, वो कंटेंट ढूंढ रही है, और इससे बेहतर चीज़ नहीं हो सकती एज आर्टिस्ट, एज फॉर द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एज क्रिएटिव पीपल। इट मीन्स दैट विनोद जी अगली फिल्म जो है वो किसी भी भाषा में बना सकते हैं, और वो फिल्म चलेगी और लोग देखेंगे। सो आई एक्चुअली थिंक इट्स वेरी पॉजिटिव। फिल्में चल रही हैं, चलेंगी, और ये फिल्म भी चलेगी। थैंक यू सो And मच। stars are now becoming pan-India stars, so why not? Here we've got three girls from the industry. Now they're all set to become pan-India with all languages. Hi. मैं सिर्फ थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। जैसे लास्ट जो भी एक तो पुष्पा चली है, RR, KGF, सबका म्यूजिक बहुत अच्छा था। Right. तो आप, क्योंकि बीइंग अ सिंगर, मैं ये बताना चाहूँगा जितनी मूवीज आ रही हैं, आई थिंक लास्ट अभी केसरिया जो अरिजीत सिंह का सुपर हिट गाना जा रहा है, तो जब भी गाना अच्छा होगा लोग ज़रूर थिएटर तक जाते हैं। तो ये सब कई लोग कंटेंट बनाने के चक्कर में ना म्यूजिक को गायब कर देते हैं। आज चुरा लिया गाना, चुरा लिया है, आपको हीरो का नाम नहीं पता होगा उसका, लेकिन गाना सुपर हिट है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, विनोद जी आपको भी बोलना को, और ये डायरेक्टर जो आने वाले हैं, म्यूजिक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, चाहे एक गाना अच्छा हो। नहीं, आजकल ट्रोल आप खरीद सकते हैं। आप मुझे बताओ किसका ट्रोल करना है। आप बहुत सारी मेरे पास भी अच्छी, पहले मेरे पास टीम नहीं होती थी, सिर्फ मैं गालियाँ सुनता रहता था। अब मैंने टीम तैयार करी है। वो बोले गया तेरी भैन दी, कहते तेरी माँ दी। तो आजकल जो भी विनोद जी से जेलस करता है ना, वो इनको गालियाँ देता रहेगा, पर इनके पास टीम होनी चाहिए रिप्लाई करने के लिए। तो ये मैंने सीखा है। तो जब मेरी टीम फेल हो जाती है ना, तो मैंने एक आईडी बनाई है, राजकुमार रामू। तो रामू मीका के बिहार पे बोलता है वो वो बोलता है यार रामू को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि रामू मैं खुद ही होता हूँ। क्या स्ट्रैटेजी है बाजी? मतलब आपको एक डिजिटल मीडिया कंपनी भी खरीद लेनी हाँ नहीं, चाहिए। आजकल ऐसा हो रहा है ज़्यादातर, बिकॉज जो भी आपके फैंस हैं वो आपको प्यार करते हैं। तो ये बहुत गलत होता है कई बार, एक ही एक्टर या एक ही डायरेक्टर या एक ही मूवी के हम पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो सारे ज़्यादातर आजकल आप यू कैन बाय द फॉलोअर्स। इसलिए मेरे फॉलोअर्स बहुत कम है, क्योंकि मैं जब खरीदने में आऊँगा तो मैं सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब भी ट्रोल होता है वो यही ट्रोलिंग होती है, वो कुछ जेन्युइन लोग नहीं होते, वो ऐसे ही आते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं और किस मुद्दे पे उनको गुस्सा आता है,
और सडनली वो आपको प्यार भी करने लग जाते हैं. सो इट इज़ ऑल यू कैन बाय. उनकी आईडी देखो तो सिर्फ 2 फॉलोअर हैं उनके. Hi, Swara. Do you? Sorry, go ahead. हाँ जी. Yeah, Swara, Shikha, and Pooja. I mean, all of you can answer. Swara, you can start. Like, we have not seen, we have hardly come across films where women are going on a trip together. I mean, of course, here it's more interesting that these women are married women. So, do you think something will change? And why do you think we have not seen too many films? We have not come across movies where women together, like friends going on a trip, road trip, or so. What do you have to say on that? What's the thought behind that? I think definitely in comparison with the number of road trip films that have men in them or road trip themed content that has men in them, there's been less with women. Most of them we are in. I think it's really nice to have a story like this. I think, but what is special is not just that it's a trip film with women, but that it's married women. What you're saying, I think इस film की सबसे खूबसूरत बात ये है कि कि कमल जी की कहानी कैमरा को हमारे घरों के अंदर उन परछाइयों में ले गई है जो कभी स्क्रीन तक पहुंच नहीं पाते हैं. हमारी मासियाँ, हमारी चाचियाँ, हमारी माएँ, हमारी मे बी ग्रैंड मदर्स, मे बी बुआज, मे बी कज़न सिस्टर्स, बहनें, जो हमारे इंडिया में शादी को लेकर, और लड़की की शादी बहुत बड़ी चीज़ है ना, लेकिन एक एटीट्यूड ये भी होता है कि भैया शादी करा दी तो चलो हो गया, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म, अब बेटी की शादी हो गई वो, अब उसकी ज़िंदगी. तो हम भूल जाते हैं कि बेटी शादी के बाद कहाँ गई, उसकी ज़िंदगी कैसी है, क्या कर रही है वो, उसके अरमान. हम अज्यूम करते हैं कि लड़की की मतलब शादी हो जाना उसका अरमान उतना ही था, उसके बाद ख़त्म, उसकी ज़िंदगी संपन्न है, बस इतना ही है. सो आई थिंक बहुत ख़ास चीज़, और मुझे लगता है कि शायद ये मेन स्ट्रीम में पहली ऐसी फिल्म है जिसने लड़की को, महिलाओं को सिर्फ शादीशुदा या ब्याहता तक नहीं सीमित रखा है. ये उन्होंने एक्सप्लोर किया है कि चलो ठीक है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार है, फिर भी कुछ अरमान बचे होंगे. क्या ऐसा सपना है जो पूरा नहीं हुआ, क्या है वो चीज़ जो वो करना चाहते थे, वो मज़े. एंड वी अज्यूम कि जो गृहस्थी संभालती हैं उनकी लाइफ में और कोई फनी बस पराठे बनाते रहो, यही मज़ेदार है कि आज कौन सा पराठा बनाओ, गोभी का कि पनीर का. बट मे बी दे वॉन्ट टू पार्टी, मे बी दे वॉन्ट समथिंग, मे बी दे हैड सम अनफुलफिल्ड ड्रीम्स. सो आई थिंक कमल जी वहाँ ले गए हैं कैमरे को, और वो सबसे खास बात है इस फिल्म की. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म. एंड द बेस्ट थिंग इज मज़ेदार तरीके से, मतलब मज़े, कोई ऐसे हाय दुहाई नहीं है, कोई झंडा पर्चा मोर्चा नारी शक्ति का, वो भी ज़रूरी है, वो भी होना चाहिए, पर ये बड़े मज़ेदार तरीके से उन्होंने वो कहानी कही है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स स्पेशल एंड दैट्स व्हाई इट विल वर्क, आई थिंक. Absolutely. Yeah. Shikha. देखो, लाल सिंह चड्ढा और शमशेरा ऑलरेडी सुपर हिट मूवीज़ हैं. मेरा गाना होता तो सुपर डुपर हिट हो जाती. बस इतना ही बोल सकता हूँ. चक दे फटे. अरे कमल जी, आपकी शादी हुई कि नहीं, आप ये तो बताओ, आपको इतना आइडिया कहाँ से मिले? हो चुकी है ना, तो आप भी पराठे बनवाते हैं उनसे? हाँ, आपको आइडिया कहाँ से आया कमल जी? मैं एक्चुअली जैसा सोचता हूँ ना, जो मैंने सब देखा है, ये देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ इनकी कहानियाँ भी बाहर आनी चाहिए. हमने बहुत देख लिया अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में, हर जगह मैंने जो है ना कहीं औरत की कमोबेश वही स्थिति देखी है. मैंने कहा इस कहानी को कहने की ज़रूरत है. सर सबसे ज़्यादा आपने इंस्पिरेशन जो मूवी में एक वो गाली दी थी उन्होंने अपने हस्बैंड को, वो भी है, आपको भी मिली ऐसी? वो भी है, कोई देना प्यार था. भरी? मेरी बीवी ने भले नहीं दिया, क्योंकि मैंने उसे कभी ऐसा मौका नहीं दिया. क्या बात. बेस्ट हस्बैंड अवार्ड गोज टू कमल जी. बेसिकली ये फिल्म जो है ना, सॉरी, ये आई एम सो सॉरी, ये उन औरतों की कहानी है जो हिंदुस्तान में बेसिकली 70-80% लेडीज़ लोग होती हैं, उनके सपने सिर्फ 10th क्लास तक रहते हैं. क्या बिकम आई लाइक ए पायलट, मेरा हनीमून होगा तो स्विट्ज़रलैंड में, या मेरा सलमान खान साहब जैसा बॉयफ्रेंड होगा. ये ड्रीम सिर्फ 10th क्लास तक रहते हैं. उसके बाद उनकी शादी के बाद वो 25 साल ज़िंदगी के 30 साल कब निकल जाते हैं उन्हें पता ही नहीं रहता. सुबह उठते हैं, बच्चों को उठाते हैं, उनको स्कूल की ड्रेस, उनके पराठे, उनको स्कूल बस में पहुंचाना, फिर वापस सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, भेजना, फिर वापस बच्चों को पिकअप करना, सब्जी मंडी जाके सब्जी खरीदना. उनके ड्रीम रात को 12 बजे तक उनकी यही जो रेगुलर लाइफ है उसी में रह जाते. तो ऐसी 80% औरतें हैं हिंदुस्तान की, जो ये फिल्म उनको जाके ये कहेगी, उठो, आपकी आवाज़ निकालो, जो कुछ ड्रीम्स आपके रह गए हैं जाओ खुल के फुलफिल करो.
Don't care the husband, Luck. Get the father, luck. Get the luck. बच्चे, क्या बच्चे नहीं होंगे तो कैसे बाहर जाएं, बच्चों को कौन देखेगा, स्कूल कौन भेजेगा, सब भूलो, कुछ ड्रीम फुलफिल कर लो एंड तक. दैट इज ये फिल्म उस कहानी को कह सकते हैं. सर आपने बोला था कि मैरिड वुमेन के ड्रीम्स होते हैं या जो 10वीं कक्षा तक पढ़ते हैं कि उनके बॉयफ्रेंड सलमान खान जैसे हो. उसमें ड्रीम तो फुलफिल हो सकता है. सलमान खान टेक्निकली सिंगल टिल नाउ, राइट मिका बाजी? तो इससे इंस्पायर होके यू नेवर नो, दे गेट द इंस्पिरेशन. चाहिए तो सलमान खान ही चाहिए, नहीं तो चाहिए नहीं कुछ. शिखाना क्या कुछ कह रहे थे. सबने एक्चुअली करेक्ट बोला है और सब बोल दिया है. द ओनली थिंग आई वांटेड टू ऐड टू इट इज दैट वी हैव सीन अ लॉट ऑफ फिल्म्स एंड कंटेंट आउट देयर व्हिच इज बेस्ड ऑन अर्बन फ्रेंडशिप्स and this we've never seen before, and I think that is also something very, very important to see, because this is the friendship that is as important as any other friendship. Any other questions? Yes. I'll reiterate. No, I can hear her. No, I think it's true. I think that there is definitely a double standard in terms of when you say rules. I would go beyond rules. I would say that there's a double standard in terms of the expectations. I would say that there's a double standard in terms of the ambitions that women are allowed to have. I think, and don't, when we say that, I think don't think about women like us who have led very privileged lives, grown up in very cosmopolitan and liberal atmospheres. I would say look at the country as a whole, look at South Asia as a whole. I think that definitely there are a lot of there's a double standard in terms of how we think. And I think Kamal ji has, the whole film is actually about these double standards जो चारों characters झेल रहे हैं. And उनकी realization, and I think the way he's put it across is also very nice when she says कि यार दुनिया को यही चाहिए ना कि औरतें अच्छी बनी रहें, चाहे जो हो जाए अच्छी बनी रहें, मतलब सारी अच्छाई का भार महिलाओं पर. And I think कि वो चीज़ आपने बहुत सालों से इंडस्ट्री, मतलब फिल्म इंडस्ट्री भी यही होती है ना, हीरोइन हमेशा पवित्र, हमेशा स्वीट, एक वैम्प होती थी बुराई उसके अंदर और हीरोइन के अंदर सब कुछ अच्छा. वो अब चेंज हुआ है पिछले 10 सालों में. एंग्री यंग मैन का कितने साल पहले आ गया था ना, एंग्स्टी हीरो, देवदास जो हीरो बर्डन एंग्स्ट लेके जा रहा है. औरतों में एंग्स्ट अगर हो तो ओहो दैट्स लाइक अ बिग प्रॉब्लम. फिर वो इमोशनल, वो पागल है, उसके अंदर कोई ट्रॉमा है. सो आई थिंक दैट हैज नाउ चेंज एंड इट्स फिल्म्स लाइक दीज दैट हैव एक्चुअली changed that. So I'm glad to be here and glad to be part of such films. Thank you very much. जैसे डार्लिंग्स बहुत अच्छी लग रही है सबको, अगेन उसमें मेरा गाना है. Any more questions? Any more questions? अब मारना शुरू करो. Any more questions? All right. Thank you very much. So the Sorry, I will Best say thank you girls my trip Adil of the Sheikh, year. choreographer, Rajiv Surti, Ganesh Acharya. Thank you all of you. Sanjeev Chaturvedi, my music director, and Himanshu ji. And Vinodji, if you Amit don't mind, Tulli. can we get the team to come and join us on stage? Yeah, please, please, please. Yes, Yes. please. Can we have the rest of the team also join us? Come for the final photo ops, please. And the team also.
Our singers on stage, Ritu Pathak, Mika Paji, Dr. Tarang Krishna, along with the co-producers and the creative producer, Manju ji and Saundarya, who were the co-producer and creative producer.